भाई एक-एक करके आप जब हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा समझाइए। बहुत सुंदर, सुनिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब वैचारिक मतभेद होकर के सभी पंथ एक साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए एकत्रित संकल्प लें। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो जातिवाद की कुरीतियाँ हैं जिस पर बार बार राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती, ये शून्य हो जावे। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत के मंदिरों का धन सनातन के प्रचार के लिए खर्च किया जावे। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को भारत में न रहने का अधिकार दिया जावे, उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब रामचरितमानस को जलाने वालों को या ऐसा सोचने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब संत सनातन की सुरक्षा का बीड़ा। हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को रहने का परम स्वतंत्र अधिकार। हिंदू राष्ट्र का मतलब अपने आराध्य इस देश के इष्ट भगवान श्री राम के प्रचार में, उनके कार्य में किंचित मात्र भी बाधा ना पड़े और राष्ट्र उत्थान करे, ये हिंदू राष्ट्र का। सर, आप मानते हो हिंदू डरा हुआ है? हिंदू डरा हुआ है? बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, कुछ बुजदिल हैं जो डर गए थे लेकिन वो भी शेर बनवाएंगे। सरकार बदलेगी, 24 में सरकार बदलेगी। परसों दरबार हुआ था, हेमंत बिस्लानी ने आरोप लगाया है कि हिप्नोटाइज करके बाबा जी ने ये सस्ती लोकप्रियता पाने के उपाय होते हैं ताकि आप लोगों तक उनके नाम पहुंच जाए। ऐसा कुछ होता तो हम अभी तक करोड़ों अरबों ना ले लेते, तुम हो गए हिप्नोटाइज। ये सब सस्ती लोकप्रियता के लक्षण। हाँ, ये आज सुबह सुबह बड़ा ही ये जो है अब जो खबर मिली, बड़ी विचित्र घटना घटी है। हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना, सबका मंगल होवे, और अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले और उनके परिवार को इतना डांडस प्राप्त मिले ताकि उनका जो परिवार टूटा है ऐसी घटना ट्रेन हादसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है, उसके लिए मंगल कामना करते। लेकिन एक बात सुनो, पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा पर टाल नहीं पाए, समझ गए? बाबा जी, आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है, कैसे होगा ये संभव? किस तरह से आप ये बहुत सुंदर विषय है, सुनिए। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, इसके लिए प्रत्येक हिंदू जागेगा। इसके लिए 2 से 3 तिहाई मत आवाज़ उठाएंगे। जिस प्रकार हमारी राम मंदिर की पुकार थी, मांग थी, जिस प्रकार इसके पहले आज़ादी के तुरंत बाद रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, उसी प्रकार भारत में कुछ दिनों के अंदर प्रत्येक हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों को लौ जिहाद से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग अवश्य उठाएगा। नहीं उठाएगा तो जो हाल साक्षी का दिल्ली में हुआ है वो तुम्हारी भी बहन बेटी का हो सकता है। हम पॉलिटिक्स पर कोई भी बयान देते नहीं। गलत है क्या? गलत है क्या? हम देखिए बहुत ही उल्टे आदमी हैं, हम इन सब से बहुत दूर हैं। हम राजनेताओं से मांग के लिए ये आवाज़ नहीं उठा रहे, हम हिंदुओं की हृदय की मांग के लिए ये आवाज़। जी, हमारी ऐसी कोई कल्पना या ऐसा कोई हमारा निजी भाव नहीं। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारी सद्भावना है, पर हमारा मिलने के प्रति बहुत ज़्यादा, किसी के भी मिलने के प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा भाव प्रकट नहीं होता। और सहजवश मिल जाए तो प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा है और उनके लिए हमारा साधुवाद और आशीर्वाद और हम मंगल कामना करें। राजकारण में आने का क्या कहना? राजकारण में आपको आने का क्या कहना? पॉलिटिक्स में आने का कोई पॉलिटिक्स में आने का मन बना है? आप भी बड़े विचित्र लोग। करोड़ों का अध्यात्म छोड़कर 10 रुपया की राजनीति में कौन आएगा? बाबा जी, राजकारण में धर्म होना चाहिए और राजकारणियों में धर्म होना चाहिए, पर अभी जो देश में धर्म की राजनीति हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। और जब जब
पीठ पर राजनीति पर खतरा मंडराया है, तब तक धर्म दंड ने बचाया। तो वर्तमान में पहले के ज़माने में व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के ज़माने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार होगा। बाबा जी, आप गुजरात वालों को पागल क्यों कहते हैं? हम पागल का मतलब मेंटल नहीं कहते, पहले तो ये समझ लो आप। पागल का मतलब है जो अपनी लगन में लग गया, परमात्मा को पा करके उनमें लग गया, तो वो पागल है। और हमें गुजरात के लोग भक्त दिखाई पड़ते हैं तो हम पागल कहते हैं। और किसी को दिक्कत